नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं समझता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। मैं अरविंद कुमार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति घर में रहकर, परिवार बच्चों के साथ रहकर, बिना परदेश गए हुए, बिना किसी का नौकरी किए हुए, आप घर का संपूर्ण खर्चा निकालकर आप कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हाँ बंधुओं, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसा संभव है। एक सीक्रेट आप भी सीखिए और घर बैठे मंथली हर खर्चा, बच्चों का फीस, घर का भाड़ा, बाइक का किस्त, बिजली बिल, लाइट बिल आदि समस्त प्रकार के खर्चा को काट करके भी आप घर बैठे कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ आराम के साथ, बिना किसी के नौकरी किए, बिना परदेश गए, आप घर बैठे कमा सकते हैं। बंधुओं, आपको ये सुनकर हैरानी होती होगी, बट ये सच है। आप विश्वास करिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ये मैथमेटिक्स सिद्धांतिक होता है, इसमें 100% गारंटी होता है। इसमें आप यदि रूल्स को पालन करते हैं तो आपको किसी भी संदेह पर नहीं करना चाहिए। निसंदेह, निसंकोच आप ये सीक्रेट अपनाइए और आप महीने का 50 हज़ार रुपये से बचत कमाइए। बंधुओं, इसका डिटेल जानने के लिए हम ब्लैक बोर्ड के पास देखेंगे, डिटेल बनाकर इसका चार्ट पेश करता हूँ। आप उसमें देखकर आराम से समझ सकते हैं कि पैसा कैसे हो सकता है। पूरी खर्चा करने के बाद भी आपको सेपरेट 50 हज़ार से ऊपर ही बचत होगी। बंधुओं, इस वीडियो में आप पूरा वॉच करें और लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए वीडियो पर डिटेल इसका जानते हैं कि हम किस प्रकार से इतनी धनराशि बचत कर सकते हैं। घर के मासिक बजट जो हर घर में आवश्यकता होती है, जैसे स्कूल फीस लगभग 2500 पकड़ते हैं। 2500 रुपये। फिर दूसरा और खर्चा क्या हो सकता है? घर की लाइट बिल कम से कम 800 रुपये आएगा। और ₹800 आएगा। कम से कम कितना हो जाएगा? ₹800। ये भी कम से कम ₹800। इसके अलावा भी आपको देखते हैं
और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि मोबाइल खर्चा इस समय ज़्यादा हो रहे हैं। ये लगभग 6,000 रुपया। और इसके बाद मान लेते हैं मकान का किराया, ये भी 6,000 मान लेते हैं। और क्या बचता है, अगर बाइक को रखा होगा तो लोन का किस्त हो जाएगा, ये भी मान के चलो 4,000 रुपये। और क्या आएगा, और घर में मेंटेनेंस है, बाइक का पेट्रोल लगभग महीने में 100 रुपये पकड़ते हैं तो 3,000 रुपये हो जाता है। इसके अलावा घर में और क्या खर्चा आएगा, घर की मरम्मत लगभग कितना पकड़ लें, इसको मान लो 2,000 रुपये। और घर में क्या आता है खर्चा, बच्चों की स्कूल का फीस हो गया, लाइट का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, दवाई का हो गया, कपड़ा का हो गया, रिचार्ज हो गया, सब्जी हो गया, मकान किराया हो गया, लोन किस्त हो गया, बाइक का पेट्रोल हो गया, और अदर खर्चा भी कुछ है तो वो भी हो गया। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप लोग बोलिए। योग कितना आएगा, एक बार आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। 26,700 से आपका खर्चा घर का चल सकता है। अभी हम पूरा घर के एक साधारण घर का खर्चा निकाल दिया। अब हमको ये चाहिए कि ये 26,000, 27,000, राउंड फिगर मान लो 30,000 ही, ये 30,000 रुपये किधर से आएंगे। अगर मैं कुछ करता नहीं हूँ, कुछ काम नहीं करेगा और किसी का नौकरी नहीं करेगा, बाहर प्रदेश कमाने नहीं जाएगा, तो ये पैसे हम कहाँ से हर मंथ खर्चा कर सकेंगे। ये राउंड फिगर में हम मानते हैं 30,000 पकड़ के चलते हैं कि हमारा एक महीना का खर्चा 30,000 रुपये चाहिए। अब 30,000 की व्यवस्था हम कैसे खर्चा होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यदि आप में वो शक्ति है, लगन है, काम करने की इच्छा है, तो फिर आप घर में बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं। घर में बैठना, बेकार बैठना, निकम्मा जैसा बैठे रहना, आप सदैव घर में कलेश उत्पन्न करते हैं, झगड़ा उत्पन्न करते हैं और समाज की दृष्टि में प्रतिदिन गिरते जाते हैं। इसीलिए एक कवि ने बोला है कि नर हो न निराश करो मन को, यदि आप मानो घर नर हो तो निराश मन को मत करो। जैसे सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ सकते हो, केवल आपको लगन, धैर्य और मेहनत की ज़रूरत होती है। आप अभी जाड़े का दिन चल रहा है, आप सब जैसा समझ रहे हो, इस टाइम जाड़े का दिन चल रहा है। अब आपको सोचना चाहिए कि हम मात्र 10,000 से ऐसा कौन सा कार्य करूं, कौन सा व्यवसाय करूं, जिसकी वजह से हमें घर की खर्चा निकाल करके भी कुछ पैसे की बचत हो। इसी दिशा में मैं एक सबसे प्रथम बिंदु पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अभी आपके पास कोई पैसे नहीं है, किधर से भी कोई पैसे आने की संभावना नहीं दिख रही है और ये मौसम निकलता चला जा रहा है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं जो मैं आज एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, जिसके वजह से आप ऐसा करके आप महीने का 50,000 से 60,000 रुपया पर मंथ अपना पूरा घर की खर्चा 25,000, 30,000 निकालने के बाद भी आपको 50 से 60,000 पर मंथ बचेंगे। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। आप के पास कोई पैसे नहीं थे,
आपने किसी से साहूकार से 5 रुपये 10 रुपये जो भी देते हैं, आप उस हिसाब से आपने पूंजी बनाया, पूंजी लिया, अर्थात आप 10,000 रुपये किसी साहूकार से 10 रुपये ब्याज के दर से आपने घर को लाया और उस 10,000 से आप मौसमी रोजगार कर सकते हैं। जैसे अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, इसमें सबसे बेचने वाला क्या है? जैकेट है, स्वेटर है, छठ की महीना है, साड़ी है, फ्रॉक है, सूट है, जो भी आपको उचित लगता हो वो एक व्यवसाय आप अपने दिल से, लगन से, मन से करो। फिर आप देखो, जैसे मैं मानता हूँ, जैकेट का उदाहरण लेता हूँ, और जाड़े का दिन में जैकेट की सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आप अपना व्यवसाय करने के लिए एक अच्छा मार्केट ढूंढो, अच्छा जानकारी प्राप्त करो, फिर इसके बाद व्यवसाय करो। अभी दिल्ली, सूरत, बम्बे, कलकत्ता ऐसे सारे स्थानों पे कपड़े पूरे सस्ते मिलते हैं। अगर मैं एक जैकेट की कीमत ओनली 500 दर से खरीद के लाता हूँ और उसके कुछ लोग दुगने में बेचते हैं, कुछ लोग 100 रुपये लेके बेचते हैं, कुछ लोग 200 रुपये लेके बेचते हैं, कुछ लोग 300 रुपये, कपड़े पर आवश्यकता से ज़्यादा फायदा मिलती है। ठीक उसी प्रकार मैं एक छोटा उदाहरण जैकेट का लेता हूँ। अगर 10,000 रुपया पूंजी है, उस पूंजी पर हमने एक जैकेट का कीमत ओनली 500 रुपये देते हैं। कितना देते हैं? 500। तो हम पहली तारीख को, ये तारीख है, ये पहली तारीख को हमने 10,000 का माल लाया। क्या लाया? सामग्री लाए। सामग्री लाए, कपड़ा लाए, मशीन लाए, क्या लाए? वो सामग्री जो भी आप लाए। कितने का? 10,000 का। तो 10,000 का आप लाएंगे, एक का रेट 500, यानी कि बटा 500 कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 20 बचे 100। कितना पीस आएंगे? ये पीस हो गए। 20 पीस आपको जैकेट मिलेगा। कितना पीस? 30 छोड़ो, आपका 20 हुआ। अब इस 20 को सेलिंग दर कितना? 200 रुपया मुनाफा लेके आप बेच सकते हैं, यानी 700 रुपया। तो आपको कितना होता है? 7 दूनी 14, 3 जीरो, 14,000। कितना आया? 14,000। यानी कि हम 500 के दर से यदि जैकेट लाते हैं तो 10,000 में 20 जैकेट मिलती है। अगर हम 200 रुपये मुनाफा लेके उसको सेल करते हैं तो आप 14,000 टोटल पैसे होते हैं। वो सेल करने का टाइम क्या है? जैसे मैंने 1 तारीख को लाया तो मैं उसे 2 तारीख को सेल कर सकता हूँ। 2 तारीख को सेल कर दिया, फिर 3 तारीख आया, 3 तारीख को लाएगा, वही सामग्री लाएगा। कितना लाएगा? 14,000 का। ये हो गया 14,500 के दर से। कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट कर दिया, अट्ठाईस पीस होते हैं। 14,000 में 500 के भाग दोगे तो 28 आएगा, यानी 28 पीस मेरे को जैकेट मिला। उसे हम 700 के दर से अगर बेचते हैं तो आपको वो कितना हो जाता है? 700 का 28 गुणा करेंगे, 2 जीरो हो गया, 7 8 56, और 19,600 आया। अब ये 19,600 दूसरे बार हमने गया तो आपको सेल करने के बाद 19,600 आया है। अब हम 3 तारीख को सामग्री लाते हैं, 3 तारीख को सामग्री लाते हैं
तो मेरे को बेचने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए, तो मैं 4 को सेलिंग किया। प्रतिदिन जिस तरह से हम मार्केट निकलते हैं, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपना उत्पाद लेकर जाएंगे, तो हमें यह कोशिश करना है, एक टारगेट रखना है कि मैं 20 से 25 पर डे बेचकर ही लौटेंगे। तभी आप अपने मकसद में, अपने व्यवसाय में सक्सेस पाएंगे। मैं 3 तारीख को लाया और 4 को सेल कर दिया। अब आती है 5 तारीख को। 5 तारीख को मैं सामग्री लाएगा, कितना हो जाएगा? 19,600 बटा 500। ये 0 से 0 कट गए और 5 3 15, 5 3 15। पॉइंट में नहीं लेते हैं, पॉइंट के छोड़ते हैं। अब इसको गुणा करिए, 2 0 को 2 0 हो गया और 7 9 63 का 3 हो गया। हासिल 6 17 21 और 6 27, 27,300 कितना होता है? 27,300। अभी मैं 5 तारीख को लाया, अब मेरे को 39 बेचना है, तो मान लीजिए 2 दिन लगेगा। तो मैं 6 तारीख और 7 तारीख को सेलिंग किया, 6 और 7 में मेरा ये सेल हो जाता है। फिर 8 तारीख को मैं माल लाएगा, तो 8 तारीख को कितना माल हो जाएगा? ये 27,300 अपान 500। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 का भाग दे दो। 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 को 50 25, 50 25 और ये 5 के 30, 2। फुटकर छोड़ दो, पॉइंट से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। ये हो गया 54 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो अब हम ये गुणा कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 हो गया और 7 को 28 का, 7 को 28 के 8, हासिल लगल 2 और 7 5 35 और 2 37, कितना हो जाएगा? 37, यानी कि 37,800। 37,800 आपको। अब 37,800 का फिर मैं जब माल लाएंगे तो मेरे पास देखो, ये माल 54 पीस हो गए। अब 54 पीस के लिए मैं 9 तारीख 10 तारीख 2 दिन सेलिंग के लिए छोड़ दिया, यानी एक दिन में 25 बेचते हैं तो 2 दिन में 50 बेच देंगे, इसलिए 2 दिन सेलिंग का टाइम दिया गया। अब हमके पास 37,800 रुपया हो गया। अगर इसको मैं 500 डिवाइडेड करेंगे तो आपको 2 0 से 2 0 कट गया, 5 7 35 और बचा 2 28, तो 50 25 यानी 75। पॉइंट के छोड़ देते हैं बस। अब ये 75 पीस हो गए, 700 के दर से करेंगे तो ये 2 0 का 2 0 2 0 हो गए। 7 5 35 का 5, 7 5 35 का 5, हासिल लगल 3 और 7 7 49 3 52, 7 7 49 3 52, ये हो जाएगा 52,500। 52,500 आया। अभी मेरे को 11 तारीख ही ख़त्म हुए हैं। अभी हम 75 पीस जब लाएंगे 11 तारीख को, तो 75 पीस बेचने के मतलब 3 दिन लगेंगे। तो इसीलिए मैंने 12 13 और 14 3 दिन सेलिंग के लिए छोड़ा। तो आप
ये 15 तारीख को 52,500 माल लाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया 25, भाग ना पावे 0, 5 25, 107 पीस हो गए। 107 पीस को हम जब 105 पीस हुए, 105 पीस में हम सात पे गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 2 जीरो, 2 जीरो हो गए, 7 पचे 35 का 5 हो गए, वहाँ से लगल 2, यानी 3500 का 3535, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 73,500। क्या हो गया, 73,500। 15वां दिन हमको 73,500 का कपड़ा लाया, वो सेलिंग करेंगे तो होगा। अभी मैं 105 पीस मेरे को सेल करना है, तो 25 चौको 100, यानी 4 दिन चाहिए। तो 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक हमने सेल किया। फिर 20 तारीख को मैं फिर से माल उठाया, कितना हुआ, 73,500 बटा 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 5 का 5 एकम 5, 5 एकम बचा इधर 13, तो 5 चौको 20, 5 एकम 5 बचा 2, और इधर 23 पंचों को 20, फिर बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ये 147 पीस हो गया। अब इसमें 700 का गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो का 2 जीरो हो गया। इसके बाद 749 का 9 हो गया, हासिल 4, सचों को 28, 28 और 4, 28 और 4 32, सचों को 28 4 32, 32 के 2 हो गया, हासिल लगल 3, 7 एकम 7, 3 10, यानी 1,02,900 रुपये हम 20 तारीख को सेलिंग के लिए भी ले जाएंगे तो 1,02,900 रुपये होते हैं। अभी 20 तारीख हुआ है, ये कितना आया, 147, 25 छक्का 150, यानी 6 दिन लगेंगे। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी 26 तारीख को सेलिंग पूरा हो जाएगा, पूरा पूरा सामग्री सेल कर देंगे। सेल हो जाएगा। अब पूरा सब सेल हो जाएगा। अभी मेरे पास 4 दिन का टाइम बचता है। वो 4 दिन क्या हो गया, 27, 28, 29, 30, 31, 1 2 3 4 5, ये 5 दिन 4 दिन महीना में आप छुट्टी भी कर सकते हैं, यानी घर में आराम से रह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 महीने काम करने से हम घर परिवार में रहकर और महीने की 4 संडे निकाल दो, छुट्टी मार करके भी हम केवल 26 दिन काम करते हैं तो हमारे पास 1,02,900 रुपये कुल आमदनी हुआ। अब इस 1,02,900 रुपये में हमारा नॉर्मली खर्चा कितना आया था वो मैं बताता हूँ।
देखो बंधुओं, अभी पूरा काम ओके हो गया। अब हम देखते हैं मेरा खर्चा कुल कितना हुआ। अभी सूत्र है देखो सूत्र है लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल खर्च। कुल खर्चा, कुल आय में से कुल खर्चा निकाल देंगे तो लाभ बचेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कुल मेरा खर्चा कितना हो गया। नॉर्मली मान लेते हैं घर की पूरे महीने की खर्चा कितना, लगभग 30,000। मान लो 26-27 हज़ार आया था, मैं राउंड फिगर में 30,000 मानता हूँ। इसके अलावा दूसरा क्या था मेरे पास, मैं 10,000 पूंजी लिया था। उधार पूंजी को वापस किया। वापस किया कितना लिया था मैं, 10,000। ये 10,000 भी वापस कर दिए। ये 10,000 हम लोग ब्याज पर लाए थे, इसीलिए 10,000 का ब्याज कितना होता है, 0 से 0, 0 से 0, मतलब कि बराबर 1,000 आपका ब्याज हो जाता है। इसके अलावा हमने हफ्ते में 7 दिन व्यवसाय करने के लिए गया। कितना दिन गया, 7 दिन। माल सामग्री 7 दिन में जो माल लाए उसके ऊपर कुछ किराया भाड़ा लगा ना, वो मानते हैं 7,000 रुपये हो गए। खाना किराया। उसके अलावा क्या होता है, मैं 26 दिन, ये 7 दिन का मान लो भोजन भी, किया होगा, तो ये 1-1 सौ मान के चलो 700। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम 26 दिन, 26 दिन कहाँ गए, मैं मार्केट बाजार में गया। खाना के चाहिए, नाश्ता चाहिए, नाश्ता।
नाश्ता पर गया पैसा कितना हो गया, 26 दिन का। एक एक सौ पकड़ते हैं तो 2600 हो जाता है। और कोई खर्चा है? मैं पेट्रोल का पहले से भी दे चुका था, अगर और चाहिए तो पेट्रोल और भी ले लो। आइए देखते हैं। टोटल खर्चा 30,000, 10 40,000, 40,000, 41,000, 41,000 और 7, 41 और 7 होता है 48,000, 48 और 3, 48 और 3 51,000, 51,000 400, 51,400। 30, 30 10 40, 40 से 41,000, 41 और 3, 41,000 और 3,000, 40 41, सही है ना जी? सही है। चलो, ये आपका 51,000 रुपये एक महीने का खर्चा आया। एक महीने का 51,000। इसमें आपका टोटल वापस हो गया। 30,000 घर का भी खर्चा चला गया, जबकि आपका 26,000 ही आया था। आपका 10,000 पूंजी वापस चला गया जो हमने लेके आया था। उसके ब्याज भी 1,000 दे दिया, 10 रुपये सैकड़ लिया था। इसके अलावा 7 दिन हमने माल लेने गया, 7 दिन का 7,000 उसकी किराया भाड़ा भी दे दिया। 7 दिन में भोजन जो किया हम होटलों में 700 रुपये वो भी दे दिया। हम 26 दिन गाँव में मार्केट में अपना सेलिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ के लिए नाश्ता खाना जो भी हुआ उसके लिए भी 26 दिन का 2600 दे दिया। अभी टोटल करने पर ये 51,400 रुपये आए। अब 51,400 रुपये हम लाभ के लिए क्या देखेंगे? लाभ है, क्या बोलता है लाभ? कुल आय। हमारी कुल आय कितना हुआ था? 1,02,900 माइनस कितना करेंगे? माइनस कितना करेंगे? माइनस करेंगे कुल खर्चा, यानी 51,400। जीरो से जीरो, 9 में से 4 गया 5, एक से एक में से एक गया, बचा एक, एक गया। 10 में से 5 तो क्या होगा? ये 5 क्या आया? ये हो गया लाभ। कुल लाभ बराबर 51,500। देखो बंधुओं, आप एक बार अपना कैलकुलेशन कर लेना। हमारे कहने का आशय ये है कि आप हाथ पर हाथ बैठकर, यदि केवल इस टेंशन में जीते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या न करूं, घर परिवार में केवल विवाद ही विवाद, क्लेश ही क्लेश उत्पन्न होता है। आज के डेट में हर घर चलाने के लिए 20 से 25,000 की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आप नौकरी करना चाहोगे, नौकरी जल्दी मिलती नहीं, और आप घर से दूर जाके रहोगे, घर का सारा काम कर नहीं पाते हो। खेती है, किसानी है, दर है, दवाई है, हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसीलिए घर में रहकर छोटी सी व्यवसाय 5,000, 10,000, 20,000 जो भी करना चाहो करो। ये एक महीने का, ओनली एक महीने का ये आपको लाभ दिखाई दे रहा है। अगला महीना में तो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगला महीना में आपको ये 10,000, 1,000 ये भी बचने वाला है। क्योंकि अगर आप अगले महीने में करेंगे तो ये 10, ये 11,000 बढ़ते हैं, मतलब कि 61 से 62,000 हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा दिमाग लड़ाया तो 10,000 का आप अपना पूंजी रखो, 40,000 रुपये
आप इन्वेस्ट करके, यानी कि समझ लो थोड़ी सी बात, हम 10,000 से व्यवसाय किया तो 50,000 रुपये मेरे को फ़ायदा आया। मान के चलो मैं 10,000 रुपये अपना पूंजी के लिए रख कर बाकी 40,000 रुपये हम मार्केट में छोटी सी 1 दुकान 2 दुकान खोल सकते हैं। जैसे मैं 10,000 की एक गुमती खरीदो या 10,000 भाड़ा देकर मार्केट में एक ऐसे चौराहों पर रूम ले लो और उस रूम के ऊपर एक 10,000 का सामान डाल दो और एक सैलून का दुकान में एक लड़का रख दो। उसको बोलो कि आप जितना कमाना टोटल रख लेना, केवल मेरे को इस रूम का भाड़ा और मेरा जो ये पूंजी लगा है उसका ब्याज स्वरूप आप मात्र मेरे को पर डे 500 रुपये देने का, बाकी तुम जितना भी कमाते हो 600, 700, 800, 1000, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा। इस प्रकार 20-20 हज़ार में 2 दुकानें आप खोल सकते हैं। मान के चलते हैं अगर एक दुकान से आपको 500 रुपये डेली आने लगा तो 1 महीने में 15,000 आते हैं, 2 है, इसके लिए 30,000 रुपये आएंगे, 30,000 उधर से आएंगे और 50,000 10,000 की पूंजी पर ये बचेगा, 50 से 30 80,000 होते हैं और प्लस 10,000 ये बचेगा, 90,000 होते हैं। आप कल्पना नहीं करोगे अगर ऐसा व्यवसाय करते रह गया तो आपको 6 मंथ आते आते आपके पास लाखों से ऊपर हमेशा बचत में आपको दिखने लगेंगे। बंधुओं, कोई भी छोटा व्यवसाय को छोटा न समझो, उसको मेहनत और लगन से करने से आपको वो हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी जैसे तीव्र गति से बढ़ने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। इसीलिए आप न रहो न निराश करो मन को, थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचो फिर पैसे कमाओ। पैसे भरमार हैं, केवल कमाने की तकनीक, कमाने की सिगरेट नहीं जानते। हमारे वीडियो में मोटिवेशन चैनल है, मोटिवेशन वीडियो बनते हैं, अर्थात आपको पैसा के नियम क्या है, पैसा का उद्देश्य है, पैसा किसके पास आता है, हर एक प्रकार के जानकारी हेतु हमारा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिए। अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।